नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा साथियों अपने नियमों में बदलाव किया गया है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नेगेटिव मार्किंग और ओमार मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन किया गया है। तो इस संशोधन से साथियों अभ्यर्थियों को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, ये तो आगे देखने वाली बात रहेगी। और ये नए नियम आगे आने वाली सभी भर्तियों पर लागू होगा। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो ये नियमों में बदलाव किया गया है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको इसमें बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, किस प्रकार से आगे आने वाली भर्तियों पर यह लागू रहेगा। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो 20/3/2026 को जारी निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा वर्तमान में विलोपित पर्सन और ऋणात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग में प्रावधानों को लागू करने के संबंध में अपनाई जा रही उत्तर पत्रक ओमार मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन किया है, जो निम्नानुसार रहेगा। जो संशोधन किया गया है उसमें पहला संशोधन है, बारांकित प्रणाली में सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार बारांक नहीं दिया जाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र को बारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। इसी प्रकार साथियों, जो दूसरा संशोधन हुआ है उसमें प्रश्न के गलत उत्तर देने पर नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही 1/3 या प्रावधान अनुसार अंकों में कटौती की जाएगी। उपरोक्त संशोधन उत्तर पुस्तिका ओमार मूल्यांकन प्रणाली बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त सीधी भर्ती परीक्षाओं और जिन भर्ती परीक्षाओं को परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है उन सभी भर्ती परीक्षाओं पर यह लागू रहेगा। यानी आगे आने वाली जो भी भर्ती परीक्षाएं उन सब पर, और जिन भर्ती परीक्षा को एग्जाम हो चुका है और अभी परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है उन पर भी ये नियम लागू रहेगा। साथ ही जो नियमों में बदलाव किया गया है इसको बहुत ही सरल आसान शब्दों में समझा जाए तो जो प्रथम जो संशोधन है, पेपर में जितने क्वेश्चन होंगे और जितने नंबर का पेपर होगा उसमें से जितने क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे उन क्वेश्चनों को सभी में समान मात्रा में उसके अंकों का बंटवारा किया जाएगा। और दूसरे नियम में कहा गया है जो गलत उत्तर देने पर यानी नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग में साथियों आपकी जो पहले 1/3 थी यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर, या 1/4 है तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काटा जाएगा। उसी के अनुसार गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग का मूल्यांकन किया जाएगा। साथियों, इसको आसान शब्दों में और समझने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने भी ट्वीट के माध्यम से बताया था। सबसे पहले डिलीट पर्सनों के बारांक का आकलन पद्धति में बोर्ड द्वारा सरलीकरण करते हुए 2 फेरबदल किए गए हैं। साथियों, जो फेरबदल किए गए हैं वह अभी साथियों जो लेटर में अपने देखा वही है। नंबर 1, विलोपित प्रश्नों के बारांक सिर्फ उस प्रश्न के सेक्शन के प्रश्नों पर ही नहीं बल्कि उस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों पर बराबर अंकों में बांटा जाएगा। साथ ही नंबर 2, पहले रॉन्ग आंसर पर उस प्रश्न के बारांक समेत अंकों के 1/3 या 1/4 हिस्सा काटे जाते थे, मगर अब रॉन्ग आंसर पर उस प्रश्न के दिए हुए ओरिजिनल अंकों से 1/3 या 1/4 हिस्सा ही काटा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जी ने इसे उदाहरण के द्वारा भी, एक एग्जाम्पल के द्वारा भी बहुत ही आसान तरीके से आसान शब्दों में बताया है। वह इस प्रकार है। तो उदाहरण के तौर पर यदि किसी प्रश्न पत्र में जिसमें 150 प्रश्न हो और हर प्रश्न 3 अंक का हो और 2 प्रश्न डिलीट हो जाए, तो डिलीट हुए हुए प्रश्नों का बारांक यानी 6 अंक बाकी 148 में बराबर बांट दिया जाएगा। यानी साथियों, इसका सीधा सीधा मतलब ये, जितने आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसमें से जितने क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे और जितने उनके अंक बन रहे हैं उतने शेष बचे क्वेश्चनों में बराबर मात्रा में बांटा जाएगा। तो साथियों, 150 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन डिलीट होने पर 6 अंकों का 148 क्वेश्चनों में बराबर नंबर उसका बांटा गया है। इस कारण से साथियों अब हर पर्सन के जो 3 अंक के बजाय जो पहले 3 नंबर थे अब 3.04 अंक मिलेंगे, मगर हर रॉन्ग आंसर पर्सन के 1/3 के हिसाब से 1.0135 नहीं बल्कि ओरिजिनल 3 अंक में से 1/3 यानी 1 अंक ही कटेगा। तो साथियों, इसका सीधा सीधा मतलब है, पेपर में जितने क्वेश्चन आएंगे और उसमें से कोई क्वेश्चन यदि डिलीट होते हैं तो उस क्वेश्चन के जितने अंक होंगे वह सभी क्वेश्चनों में बराबर मात्रा में बांट दिया जाएगा। और बराबर मात्रा में जब बांटा जाएगा, लेकिन कोई अभ्यर्थी गलत आंसर देता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग साथियों, जो डिलीट किए गए क्वेश्चन के जो अंक इसमें जोड़े गए हैं उन अंकों में से नए होकर जो 1/3 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के जो पहले अंक थे उसी के आधार पर इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। यानी साथियों, आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर ही काटा जाएगा। और यदि नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काटा जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने भी ट्वीट के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझाया है। तो साथियों, प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हर बार कुछ न कुछ नए नवाचार कर रहा है। उसमें साथियों ये नियमों में संशोधन करके
अभ्यर्थियों के लिए ये भी बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो साथियों इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नेगेटिव मार्किंग व ओमार मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें सभी साथियों को शेयर जरूर करें। तो साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां पर भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सकेगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।